ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। गाथा 125। शो प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सोही ते तो प्रभु आपियु वर तू चरणाधी। बहुत गहरी गाथा है, क्योंकि मोक्ष का उपाय बताया जा रहा है। जब शिष्य ने स्वीकार किया कि आत्मा है, मैं आत्मा ही हूँ, कैसा हूँ? नित्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। और कैसा हूँ? करता हूँ, भोगता हूँ। किसका? अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का। और जब स्वरूप का स्वभाव और कर्ता भोगता हूँ तो मोक्ष पर्याय में प्रकट होता ही होता है। ये शिष्य ने स्वीकार किया, अब उसका उपाय कर रहा है। हमें भी उपाय करना है, और जिसे करना है उसे इस बात को गहराई से समझना है। गाथा में कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके उपदेश से, आपके इस समझ से मैंने सच्ची समझ पाई और सच्चा उपकार हुआ। इसलिए कहा, समझा वर्ण उपकार शु, समझे जीन स्वरूप, समझे नीच स्वरूप। तो कह रहे हैं कि जिसने जीन स्वरूप को समझा और जीन स्वरूप से निज स्वरूप को समझा, जीन स्वरूप से निज स्वरूप की महिमा आई। जब जीन और निज, निज और जीन को एक बना दिया, एक रूप हो गया, स्वयं परमात्ममय हो गया, तब पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और सम्यक दर्शन से निर्ग्रंथ दशा के द्वारा जब केवल ज्ञान प्रकट होने का अपुरुषार्थ हो गया, इसलिए कहते हैं समझीने समा गया अने समझीने समा रया। कौन? केवल ज्ञानी यानी अरहंत और सिद्ध परमात्मा समझकर समा गए अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में। और पहले गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक तक के जीव इस तत्व को सुनकर, समझकर अपने जीवन को उस रूप परिणमित करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो समझकर समा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे जीव और ऐसे जो जीव वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा, आपके वचनों से मैंने उस अपूर्व, अभूतपूर्व तत्व की प्राप्ति की, तो अब मैं प्रभु आपके चरणों में गुरु दक्षिणा के स्वरूप आपके समक्ष क्या रखूं? यह प्रश्न करने वाले जीव के भीतर में पता है कि मेरे गुरु तो निर्ग्रंथ वितरागी है, उनको किसी भी वस्तु की न आशा है न अपेक्षा है। जब अब मुझे ही न रही तो मेरे सद्गुरु को कैसे हो सकती है? सद्गुरु तो यद्यपि परम निष्काम है, परंतु एकमात्र अपने धर्म को, विनय धर्म को कहते हुए, करते हुए
शिष्य ये कह रहा है कि निष्कारण करुणा से उपदेश देने वाले हे सद्गुरु, अब आपके चरणों में क्या रखूं? जगत में जितने भी पदार्थ हैं, इस जगत में जितने भी पदार्थ है, पद है, वह सब आत्मा की अपेक्षा से मूल्यहीन है, तुच्छ है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। इस क्षणिकता के बोध के आधार पर तो आत्मा का निर्णय हुआ। ऐसे अमूल्य तत्व की प्राप्ति हुई, उस अमूल्य तत्व का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इसलिए अब इसके आगे उसे सब फीके लग रहे हैं। इसलिए उसको प्रश्न हो रहा है कि हे प्रभु, आपके चरणों में गुरु दक्षिणा में मैं क्या रखूं? आपने ऐसी अमूल्य वस्तु तो मुझे दे दी है, मैंने प्राप्त की है आपके द्वारा। उस आत्मा को ही जिसने प्रदान करा दिया है, उसके चरणों के समीप मैं दूसरी और कौन सी भेंट रखूं? प्रश्न हो रहा है। मैं केवल उपचार से इतना ही करने को समर्थ हूं कि मैं, हे प्रभु, आपके चरणों के ही अधीन रहूं, आपके चरणों में, आपके चरण की शरण में वर्तन करता रहूं, ग्रहण करता रहूं। चरण और शरण, यहाँ भी जीव धोखा खा जाता है। जिंदगी भर उनके चरणों में पड़ा रहता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है। उनके ही गुणगान करते रहता है, पूजा भक्ति पाठ करते रहता है, परंतु जो बताया जा रहा है, जो आज्ञा की जा रही है, उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाता है, उस आज्ञा को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा है। चरण का मतलब ही आज्ञा होता है, और उस आज्ञा की शरण, इसका नाम है चरण की शरण। और उस चरण में, उस आज्ञा में वर्तन करना, उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना, आमूलचूल परिवर्तन, इतना परिवर्तन कि पर द्रव्य पर भावों से हटकर एकमात्र आत्मरमणता का ही उपाय। यह सच्चे चरण की शरण है, यह सच्चे आज्ञा का वर्तन है। बस यह उपचार से करने में मैं समर्थ हूँ, इसके अलावा मैं किसी में भी समर्थ न हूँ, न था, न हो सकता हूँ। यही सच्चा उनका परम विनय है। आपने एक ही आज्ञा बताई कि जैसा आत्मा मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा तू है। हे जीव, इस बात का स्वीकार कर कि ऐसा ही मैं हूँ, और स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन, और उसमें निरंतर आचरण, विचरण, लीन होने का नाम, स्थिर होने का नाम सम्यक चारित्र है। और यही एक मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, और यही करने में मैं समर्थ हूँ। और यही, हे प्रभु, हे कृपालु देव, आपने यही तो बताया। देवों के देव, महादेव, ऐसे पंच परमेष्टि परमात्मा, निरंतर उसका ही हमें आलंबन लेना है, और उनके द्वारा अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का आलंबन ही हमें उस पर्याय में प्रभुतापन को प्रकट करने में सहायक बनेगा। निरंतर इसी मार्ग में हमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही सच्ची उनके चरण की शरण है। और ऐसे चरण की शरण जब प्राप्त हुई तो पता पड़ा, और आगे की गाथा
इस आधार पर कहते हैं आदि आदि आजती वर तो प्रभु आधि दास दास हूँ दास छू तेह प्रभु नो दी। क्या कह रहे हैं? बहुत गहरी बात बताई है। जीव सिर्फ व्यवहार से भटक रहा है, लेकिन सच्चा दासत्व ग्रहण नहीं कर पा रहा है। जब कहा कि आपके आज्ञा के अनुसार वर्तन करने में मैं समर्थ हूँ, तो अब इस देह आदि शब्द से जो कुछ भी मेरा माना जाता है वह सब कुछ हे सद्गुरु आपके अधीन करता हूँ और उसको अधीन करके उसके अनुसार वर्तन करने का पुरुषार्थ करता हूँ। यही सच्चे उनके चरण की शरण है।